शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, रायचंद हवेली। कहते हैं वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात के अंधेरे में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के रोने की। लोगों का मानना था कि वहां भूतों का साया है। रात का सफर एक दिन, चार दोस्त रवि, मोहित, सुमित और अजय शहर से गांव घूमने आए। उन्हें रायचंद हवेली की कहानियां सुनकर रोमांच हुआ। मोहित ने मजाक में कहा, क्या भूत प्रेत कुछ नहीं होते? चलो हवेली के अंदर जाकर देखते हैं। बाकी दोस्त भी तैयार हो गए। अंधेरी रात में वे चारों टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने हवेली के टूटे दरवाजे को धक्का दिया, वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर मकड़ी के जाले, धूल और सड़े गले फर्नीचर थे। दीवारों पर पुराने धुंधले चित्र टंगे थे। अजीब घटनाएं। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा तेज चलने लगी और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अजय ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि को कुछ अजीब दिखा। सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद साया हिल रहा था। अचानक सीढ़ियों पर एक लड़की खड़ी दिखी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और जलती हुई आंखें। सुमित चिल्लाया, भागो! लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। लड़की की भयानक हंसी हवेली में गूंज उठी। तभी एक पुराना झूमर अचानक नीचे गिर गया और चारों दोस्त अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। मोहित और रवि एक बंद कमरे में घुस गए। कमरे में एक पुराना आईना था, जिसमें लड़की का प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन हकीकत में वहां कोई नहीं था। भयानक रहस्य। अचानक आईने से एक खौफनाक आवाज आई, तुम यहाँ नहीं आ सकते, यह हवेली मेरी है। और तभी आईने से वह लड़की बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर घाव थे, आंखें गड्ढों जैसी काली थीं। मोहित जोर से चीखा और दरवाजा खोलकर भागा। अजय और सुमित किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन वह अंदर से बंद था। तभी लड़की हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ गई। उसने डरावनी आवाज में कहा, तुम सब यहाँ से नहीं जा सकते। रवि ने हिम्मत जुटाकर जेब से भगवान का लॉकेट निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। लड़की चीखते हुए पीछे हटी और अचानक गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और चारों दोस्त किसी तरह बाहर भाग निकले। सच का पर्दाफाश। अगले दिन गांव के बुजुर्गों से पता चला कि वह लड़की रायचंद की बेटी सुहाना थी, जिसने बरसों पहले हवेली में आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है और जो कोई भी वहां जाता है उसे मार डालती है। उस रात के बाद चारों ने कसम खाई कि वे कभी उस हवेली के पास भी नहीं जाएंगे। लेकिन आज भी जो कोई भी उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे सुहाना की दर्द भरी चीखें सुनाई